वेलकम टू पीपी एकेडमी। आज की इस इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इस क्लास में आप ये समझेंगे कि इसे एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस ही क्यों कहते हैं, मतलब वॉइस वर्ड क्यों कहते हैं। इसमें एक्टिव या पैसिव भी तो कह सकते थे। एक्टिव और पैसिव वॉइस का यूज ही क्यों करते हैं, मतलब हम सिर्फ एक्टिव या पैसिव से काम क्यों नहीं चला लेते, हमें चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इस तरह के क्वेश्चंस, एक्टिव से पैसिव चेंज कैसे करना है, इनके क्या रूल्स होते हैं, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एक्टिव और पैसिव कहते क्यों है, सबसे पहले हम ये बात समझेंगे। देखिए, एक्टिव का मतलब हुआ कर्ता की आवाज। देखिए, एक्टिव का मतलब हुआ कर्ता की आवाज। ये कर्ता का मतलब क्या है? सब्जेक्ट, यानी कि अगर हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वो एक्टिव है। बट अगर सब्जेक्ट हमारा जो है, सब्जेक्ट काम कर रहा है तो एक्टिव। सब्जेक्ट जो है काम को रिसीव कर रहा है तो वो क्या हुआ? पैसिव। देखिए, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है ना। यहां पर सेंटेंस से पता लग रहा है कि हम राम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। राम क्या कर रहा है? आम खाता है। अगर इसी चीज को हमें पैसिव में कहना हो तो पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं हम। मैंगो इज ईटन बाय राम, यानी इस सेंटेंस में हम मैंगो के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यहां हम राम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यानी एक्टिव और पैसिव का यूज हम तब करते हैं हमें जब ये दिखाना होता है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और जब हमें दिखाना होता है कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो हम पैसिव का यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ऐसा क्यों दिखाना होगा, तो चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए, नासा की रिपोर्ट हो, इसरो की रिपोर्ट हो, कोई भी साइंटिफिक रिपोर्ट है अगर हमारी, उसमें आप देखेंगे ना, वो सारी रिपोर्टें पैसिव में होती हैं। ये आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, दूसरी बात, जितनी भी स्टोरी टेलिंग की बुक्स होंगी उसमें एक्टिव वॉइस का यूज होता है। ये देखिए, हैरी पॉटर की बुक्स में ऑथर जेके रॉलिंग ने मोस्टली एक्टिव वॉइस का यूज किया है। पॉइंट ये आता है, ऐसा क्यों? ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी अब तक, और ना आपने सोचा होगा इस एंगल से कि आप कोई भी साइंटिफिक रिपोर्ट पढ़ना, उसमें देखेंगे आप 90% सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस के होंगे। और स्टोरी टेलिंग की कोई भी बुक पढ़ेंगे तो वो सारे एक्टिव में होते हैं। क्यों होते हैं, इस पे हम अभी बात करेंगे, ये आप खुद से सोचिए। तब तक हम रूल्स के बारे में बात करेंगे एक्टिव पैसिव की। तो देखिए, एक्टिव से पैसिव का सिंपल फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट। अगर हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, इसको बी फॉर्म कहते हैं। देखिए, एक चीज होती है बी प्लस बी थ्री, बी प्लस बी थ्री, ये आपको रटा होना चाहिए अगर आप एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं। यानी कि इसमें बी प्लस वी थ्री आएगा, और इसमें टेंस नहीं चेंज करते हम। टेंस को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। हम एग्जाम में गलतियां ही करते हैं कि सेंटेंस का टेंस ही चेंज करते हैं। सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, बी प्लस वी थ्री आता है। और ये वी थ्री देख के ना, वी थ्री क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये देख के कंफ्यूजन हो जाती है कि ये सेंटेंस को हमें पास्ट में लेके जाना है, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो देखिए क्या आएगा, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे लास्ट में चला जाएगा, बाई के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं हम, बी थ्री आएगा, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंपल यही चीजें हैं, करके देखते हैं। देखिए, राम राइट्स अ लेटर, ये हमारा नॉर्मल एक्टिव फॉर्म है। सब्जेक्ट सबसे पहले आया है, सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, यानी काम कौन कर रहा है? राम। राम राइट्स अ लेटर, तो इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। हमें अब इसको पैसिव में चेंज करना है तो इन दोनों को आपस में अदला बदली कर देनी है और इसको उठा के इधर लेके आना है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, बी प्लस बी थ्री का यूज करना है। आप सोच रहे हो कि ये बी क्या है? बी पता है, ये हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म्स है।
ये बी का मतलब बी नहीं है सिर्फ, ये हेल्पिंग वर्ब्स बी की बहुत सारी फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, देयर, ये सब हम भी देखेंगे डिटेल में। तो देखिए यहाँ क्या है, राम राइट्स अ लेटर, हमें इस यानी ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, सब्जेक्ट क्या है, ये राम है, वर्ब क्या है, राइट, यानी ये तीन चीजें हमें पता लग गई इसमें। अब इसी को हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिए इस ऑब्जेक्ट को हम पहले लेके आ गए, ये आ गया ए लेटर, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है, तो देखिए बी की कौन सी फॉर्म आएगी, राम राइट्स अ लेटर इज रिटन, यहां पर राइट्स है, तो राइट्स को हमें क्या करना है, देखिए वर्ब की चाहे फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो, इसको हमें किस में लेके जाना है, V3 में, तो राइट है तो इसको किस में चेंज करेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म होगी रिटन, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है इसलिए इज आएगा, रिटन V3 आएगा हमारा, बाई राम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम बाई लगाते हैं, और सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो लास्ट में आता है, तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा V3 हो गया। सिंपल आपको ये याद रखना है, ये V3 को कभी भी मिस नहीं करना है। और ये इज जो चेंज हुआ है यानी बी, हमने बात की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बी प्लस V3, तो बी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं और ये कैसे चेंज होती हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब कैसे होता है, देखिए हम पैसिव की बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल है तो इज एम आर आएगा, हमने भी बात की ना लेटर इज रिटन, तो इज लगाया था हमने, तो यानी वो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस था, तो इनमें से कोई एक लगाएंगे हम, और इनमें से कौन सा लगेगा ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, यानी आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, ये आपस में चेंज होंगे इस तरह से। पास्ट सिंपल है तो वाज वर, फ्यूचर सिंपल है तो विल बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर और बीइंग। देखिए आपको याद इतना ही रखना है इसमें, अगर कंटिन्यूअस आएगा तो हमेशा हम बीइंग का यूज करते हैं, यानी इज एम आर तो आएगा ही, बीइंग और आ जाएगा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है ना तो उसमें आईएनजी आता है, और बीइंग में भी देखिए आईएनजी आ रहा है, तो यानी कि अगर आईएनजी वाला सेंटेंस होगा कंटिन्यूअस तो उसमें बीइंग ऐड करना है हमें। प्रेजेंट वाले में ये हो गया, प्रेजेंट में ये, कंटिन्यूअस में ये, और अगर सेंटेंस परफेक्ट वाले हैं, परफेक्ट में बीन आता है, यानी ये तीनों कब आएंगे, परफेक्ट में। कि कौन सा सेंटेंस है, आपको ये टेंस पहचानना होगा, ये टेंस बहुत मुश्किल नहीं है, आपको इसके लिए टेंस नहीं सीखना है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है टेंस की तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा टेंस चल रहा है इसमें, और टेंस के हिसाब से हमें बी की फॉर्म लेके आनी है, यानी ये हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, ये बी की फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो हमने बी की फॉर्म्स को देखा कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज होती हैं, अब हम बात करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्या है, बी की फॉर्म कैसे चेंज होती है, और ये थर्ड, क्योंकि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी आगे पीछे तो कर देंगे क्योंकि उसमें सिंपल आगे पीछे करना है, बट चेंज क्या करना होता है, ये चीजें चेंज करनी होती है हमें, बी की फॉर्म चेंज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए चाहे फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो, उसको हम लेके आएंगे थर्ड फॉर्म में, जैसे राइट, रोट, रिटन, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, हमें इससे मतलब नहीं है, अगर राइट होता तब भी हम रिटर्न करते, रोट लिखा होता तब भी हम रिटर्न करते, यानी हमारा लिए क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड फॉर्म, और इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। देखिए ईट, एट, ईटन, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, तो हमारे पैसिव में चेंज करने हैं तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी हो, इनमें से चाहिए हो हमें उठा के लास्ट में ये लेकर आना है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल। देखिए वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म,
थर्ड फॉर्म। इसको तो हम बेस फॉर्म कहते हैं, इसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आप ये सोचिए, इनको तो बेस कह दिया, पास्ट कह दिया, इसको पास्ट पार्टिसिपल क्यों कहते हैं? ये ना एक स्पेशल फॉर्म होती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, आप इसको देखेंगे कि जैसे अगर मैंने ये लिखा ब्रोकन चेयर अब ब्रोकन चेयर, तो देखिए यहां पर जो ब्रोकन है ना, एक तो ये वर्ब बता रहा है, ब्रोकन वर्ड का क्या मतलब होता है? टूटा हुआ, यानी एक टूटी हुई चेयर तो यहां पर चेयर के लिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ब्रोकन है तो वर्ब, यानी ये वर्ब का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, और इस पार्टिसिपल का मतलब यही होता है कि ये दो तरह से पार्टिसिपेट करता है। सेंटेंस में ये टेंस बनाने में हेल्प करता है और एडजेक्टिव की तरह काम करता है, वर्ब की तरह काम करता है, यानी कि ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ये इन दोनों की तरह काम करता है सेंटेंस में, इसीलिए इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पेशल फॉर्म होती है, तो आपको ये याद रखना है बी कैसे चेंज होना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमारे प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। जैसे राम है तो राम को तो आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो राम का राम ही रहेगा, बट अगर ही शी ये सब है तो इनको हम कैसे चेंज करते हैं? देखिए एक्टिव में आई कैसे चेंज होगा? मी में, वी अस, यू में नो चेंज, सेम का सेम रहेगा, इसमें नो चेंज। ही का हिम, शी का हर, दे का देम। ये आपको पता होना चाहिए कि पैसिव में किस तरह से सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनता है। देखिए एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, जब वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो किस तरह से बनेगा, इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही प्लेड फुटबॉल, तो ये एक्टिव हो गया हमारा। अब इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे? हमें यहां इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें ही है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी इन दोनों को आपस में हमें चेंज करना है। तो फुटबॉल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, या इसको हम शॉर्ट में आप याद करें, इसको हमें पहले लिखना है फुटबॉल। अब ये ही प्लेड यानी उसने खेला, ये पास्ट की बात है, तो फुटबॉल बी की कौन सी फॉर्म आएगी? वॉज। ये ध्यान रखना है आपको, बी प्लस बी थ्री, हर सेंटेंस में ये दिमाग में रहना चाहिए। फुटबॉल ये लिखा हमने, इसके बाद ये बी की फॉर्म आई, अब इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आना है। फुटबॉल वॉज, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो प्लेड, ये हमारी V3 आ गई। बाई लगाते हैं, ये तो मस्ट है, पैसिव में बाई मस्ट है लगाना। कभी कभी हम नहीं लगाते हैं, उसको हम बाद में बात करेंगे अभी अगली स्लाइड में। तो देखिए फुटबॉल वॉज प्लेड बाई। अब हमने जो लास्ट स्लाइड में बात की थी कि एक्टिव से पैसिव में जो हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो देखिए यहां सब्जेक्ट ही है तो ही का क्या होगा? हिम। अगर यहां पर शी होता तो हम यहां क्या लिखते? हर लिखते। अगर यहां पर दे होता, दे प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाई देम। आप समझ रहे हैं ना कैसे चेंज होता है? एक्टिव लेते हैं, दे विल हेल्प यू। अब देखिए जैसे हमने पढ़ा था ना, ये यू में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसलिए हमने यू वाला लिया एग्जांपल ये। तो देखिए इसमें क्या है, यू में कोई चेंज नहीं होगा,
यू विल है, देखिए ये मॉडल आता है तो मॉडल के साथ ना हम बी का यूज करते हैं, बीई बी, जैसे विल है तो विल बी, यू विल बी हेल्प्ड, यहां पर बी की कौन सी फॉर्म आई, देखिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आया ये बी हमने इसमें ऐड किया, यू विल बी हेल्प्ड बाई तो हमें लगाना ही है, दे की जगह भी बताया था मैंने आपको क्या आएगा, देम, यू विल बी हेल्प बाय देम। तो इसमें देखिए गलती क्या करनी है, नहीं करनी है हमें, हेल्प थर्ड फॉर्म, बाय लगाना ही लगाना है, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम क्या चेंजेस करेंगे वो हमें ध्यान रखना है। कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो काम हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैंक में चोरी हो गई। अब इस सेंटेंस में किसने चोरी की ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट वो तो बाद में पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी न्यूज में क्या है कि बैंक में चोरी हुई। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर डूअर नहीं होता है उन सेंटेंसों को हमें गलत नहीं मानना है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं सोचना है कि सेंटेंस ही गलत है, वो सेंटेंस भी सही होते हैं। जैसे देखिए, समवन स्टोल माई फोन, किसी ने मेरा फोन चोरी किया। अब इसको अगर आप पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिए कैसे आएगा, पहले ये देखिए एक बार, बट इन मेनी केस पैसिव सेंटेंस द एजेंट बाय हुम इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड कैन बी लेफ्ट आउट, यानी हम इसको छोड़ सकते हैं। जैसे समवन स्टोल माय फोन, तो इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये पास्ट है, यहां देखिए माय फोन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब बाद में भी आप, अगर आपको शॉर्टकट से याद रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जो बाद में लिखा है उसको हमें पहले लेके आना है, तो माय फोन। अब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज आएगा, माय फोन वॉज। अब ये बी तो आ गया, अब V3 आना है यहाँ पर, V3 क्या आएगा, स्टोल का स्टोलन, माई फोन वॉज स्टोलन। अगर हम यहां तक लिख देना सेंटेंस को तो ये एनफ है, ये गलत नहीं होगा, बट अगर हमें पूरा लिखना है, माई फोन वॉज स्टोलन बाई, अब देखिए यहाँ बाई समवन लिखना ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम हटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, दोनों दोनों ही सेंटेंस सही है ये। तो बट अगर इस तरह का खाली सेंटेंस देखें तो उसको आपको गलत नहीं मानना है। ये हमने कुछ बेसिक्स बात की कि एक्टिव पैसिव में हमें चेंज करते टाइम किन बेसिक चीजों का याद रखना है। और हाँ, एक चीज तो भूल ही गए कि हम बात कर रहे थे ना कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स में हम पैसिव का यूज करते हैं और स्टोरी में हम एक्टिव का यूज करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल को देखते हैं एक बार। जैसे देखिए, अगर कहीं ये लिखा है कि सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड, सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड सक्सेसफुली, सैटेलाइट का सक्सेसफुल लॉन्च किया गया, ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। अगर हम इसी को एक्टिव में लिखते, यानी पॉइंट ये है इस तरह के सेंटेंस पैसिव में लिखे जाते हैं। पैसिव में क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि हमें ये बताना है इसमें कि सैटेलाइट का लॉन्च हो चुका है, यानी सैटेलाइट का लॉन्च सक्सेसफुल रहा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सैटेलाइट, यहां पर हमें सैटेलाइट दिखाना है, लॉन्च किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे देखिए, अगर ये एक्टिव होता तो ये हम ऐसे लिखते हैं,
वी लॉन्च सैटेलाइट सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पर कौन इंपॉर्टेंट है? वी। हमें क्या दिखाना होता है साइंस में कि वो एक्सपेरिमेंट या जो अचीवमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं? पैसिव का यूज करते हैं। एंड सेम इसी का अपोजिट जब हम कोई स्टोरी की बात करते हैं, जैसे कि हैरी पॉटर की अगर स्टोरी है, उसमें क्या होगा? ऐसे लिखेंगे, हैरी ओपन द डोर। क्यों? क्योंकि हमें यहां दिखाना है कि हैरी इज इंपॉर्टेंट, ना कि हम ऐसे लिखेंगे। देखिए ये तो क्या है? एक्टिव है। इसी का पैसिव क्या होगा? द डोर वॉज ओपन बाय द हैरी। बाद वाले को पहले लिखना है, द डोर। पास्ट सेंटेंस है, वॉज। थर्ड फॉर्म, ओपन बाय हैरी। अब देखिए यहां पर डोर इंपॉर्टेंट हो गया, बट हमें कहानियों में क्या दिखाना है कि जो कैरेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम उसमें एक्टिव का यूज करते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में हमें ये दिखाना होता है कि जो अचीवमेंट हुई है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे प्रैक्टिकल और डेली लाइफ में इन दोनों का यूज होता है, इसलिए हमें दोनों पता होना चाहिए कि क्या एक्टिव होता है क्या पैसिव, और इसके हमने बेसिक्स रूल्स डिस्कस किए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इंपॉर्टेंट लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।